नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 1:47 तक रहेगी। आज शाम 7:32 तक विषुकुंभ योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज अशून्य शयन व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 13 जुलाई की सुबह 6:53 से देर रात 1:03 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:37 से शुरू हो चुका है और कल सुबह 5:18 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:50 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 जुलाई की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:50 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:50 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:09 से रात 9:14 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 जुलाई की सुबह 5:52 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:36 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 16 जुलाई की दोपहर 1:24 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:59 से सुबह 10:43 तक। मुंबई सुबह 9:26 से दोपहर पहले 11:05 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:58 से सुबह 10:43 तक। लखनऊ सुबह 8:46 से सुबह 10:29 तक।
भोपाल सुबह 9:04 से सुबह 10:45 तक, कोलकाता सुबह 8:21 से सुबह 10:01 तक, अहमदाबाद सुबह 9:23 से दोपहर पहले 11:04 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:02 से सुबह 10:38 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। सोने चांदी का बिजनेस करने वालों को बड़ा धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन में आज सुधार होगा। रिश्ते में नयापन आएगा। बच्चे आज दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने बाहर जा सकते हैं। लवमेट आज एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत बनेगा। साहित्य में रुचि रखने वाले आज सामाजिक मुद्दों पर काव्य रचना की शुरुआत कर सकते हैं। आज आप पैसे का लेन देन करने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आप दोस्त के साथ मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत की बात कर सकते हैं। आज आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और व्यावसायिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। आज आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी, जिससे आप आगे तरक्की कर पाएंगे। आज आपका मन कल्पना में व्यस्त रहेगा। नए विचार आएंगे जो आगे चलकर लाभ दिलाएंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। महिलाएं आज काम के बाद थोड़ा समय खुद के लिए निकालेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आप परिवार को लेकर कुछ साहसिक कदम उठाएंगे। अविवाहित व्यक्तियों को आज विवाह प्रस्ताव मिलने के संकेत मिल रहे हैं। छात्र आज अपनी पढ़ाई को लेकर किसी सीनियर से मदद मांग सकते हैं। कुछ मामलों में आज आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। प्राइवेट ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिससे आप बेहतर काम कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज आपको रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनका लाभ उठाकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च जरूर कर लें। महिलाएं घर से किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं, जिसमें आपको बड़ा लाभ होगा। आज किसी बात को लेकर मित्र के साथ चर्चा हो सकती है। आज आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। आज आप अपनी मेहनत और जुनून से अपने सपनों को पूरा करेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए आज अच्छा दिन है। आज आप समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लवमेट आज अपने रिश्ते की बात परिवार वालों से करेंगे। उनको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से आज आपको बड़ा धन लाभ होगा। आज आप दिनचर्या से जुड़े सारे काम निपटाकर थोड़ा समय अपने लिए भी निकालेंगे। किसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे व्यक्तियों को आज बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आने वाले समय में लोग आपसे प्रेरणा देंगे। छात्र के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। उनको किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपको बिजनेस में अचानक बड़ा धन लाभ होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप बाहर डिनर करने भी जा सकते हैं। आज आपको काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। महिलाएं आज किसी सामाजिक समारोह में शामिल हो सकती हैं।
जहां उनको नए व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आज आप फैमिली के साथ ट्रिप पर जाएंगे, जिससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने बिजनेस को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। वकीलों के लिए आज खुशी का दिन है, उनको किसी मुकदमे में जीत हासिल होगी। आज आप पारिवारिक माहौल को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज आप बड़ों से सलाह करके घर में धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं। आज आप किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप न करें, जितना हो सके दूर रहें। आज आप घर पर रहकर भाई बहनों के साथ गेम खेलेंगे और बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आपको किसी बड़े सेलिब्रिटी से मुलाकात करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। आज आपकी जीवन साथी के साथ चल रही अनबन में सुधार होगा, बेहतरी होगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनेगा। आज आपके पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे। आपके उनके साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। कुछ मामलों में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आप होने वाले नुकसान से बच सकें। आज आप सहकर्मियों के सहयोग से रोज की अपेक्षा ज़्यादा काम कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आप जीवन साथी के साथ मिलकर बिजनेस को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। आज आपको सगे संबंधियों के माध्यम से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपको माता का स्नेह मिलेगा, जिससे आपका स्ट्रेस दूर होगा। आज आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों को आज बाहर जाकर पढ़ने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। आज आपको सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा, जिससे आपका आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आज ऑफिस में आपको बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस राशि की महिलाओं की रुचि आज रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा रहेगी। आप घर को सजाने संवारने का काम करेंगी। आज आपकी मुलाकात दोस्तों से होगी। पुरानी यादें ताज़ा होंगी। छात्र जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शिक्षकों का साथ मिलेगा। आज आपको पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपको कपड़े के बिजनेस में बढ़िया धन लाभ होगा। आज ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आपको बड़ा पद भी ऑफर कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज आप कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। ससुराल पक्ष से आज आपको उपहार प्राप्त होगा, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। नौकरी का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को आज मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, जिससे आज आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को कॉपी और पेंसिल गिफ्ट करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने इष्ट देव का स्मरण कर प्रणाम करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अनुभवी व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक मंच साझा करेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मूलांक 2, आज आपके आसपास कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, जिसमें आपका परिवार शामिल होगा। मूलांक 3, आज आपको बिजनेस में लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। मूलांक 4, आज आपको बच्चों के माध्यम से खुशियां प्राप्त होंगी। उनके साथ फॉरेन ट्रिप पर भी जा सकते हैं। मूलांक 5, आज आप सामाजिक दायित्वों को बहुत अच्छे से निभाएंगे और आज आपको नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। मूलांक 6, लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान होगा, जिससे आपका मानसिक बोझ कम होगा। मूलांक 7, आज आपको नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। मूलांक 8, आज आपको संपत्ति के मामलों में थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।
मूलांक 9, छात्र आज मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए किसी उच्च संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पार्किंग की दिशा के बारे में। आजकल के समय में अधिकतर सभी के पास कोई न कोई वाहन जरूर है। ऐसे में उसे खड़ा करने के लिए एक सही दिशा का चुनाव करना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र में हर चीज़ के लिए एक दिशा तय है। ऐसे ही घर में वाहन की पार्किंग के लिए भी वास्तुशास्त्र में दिशा बताई गई है। अगर आप घर में अपने वाहन के लिए कोई गैराज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वायव्य कोण सबसे अच्छा है। यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि गैराज की उत्तर और पूर्व दिशा में वजन कम होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर कोई भी वाहन पार्क करते समय ध्यान दें कि वाहन का मुख उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा पार्किंग की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 1:47 तक रहेगी। आज शाम 7:32 तक विषुकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं। अतः श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अतः श्रवण नक्षत्र के दौरान विद्या से जुड़ी कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले विषुकुंभ योग और श्रवण नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं अशून्य शयन व्रत के बारे में। आज अशून्य शयन द्वितीया व्रत है। चातुर्मास के दौरान पड़ने वाले हर महीने के कृष्ण पक्ष को की द्वितीया को अशून्य शयन व्रत किया जाता है। और अब चातुर्मास की शुरुआत हो रही है। आपको बता दूं कि ये व्रत पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन भर पति पत्नी का साथ बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है। दरअसल अशून्य शयन द्वितीया या अशून्य शयन शब्द का अर्थ है अकेले न सोना पड़े। आ माने नहीं, शून्य माने अकेले, शयन माने सोना, यानी लंबे समय तक पति पत्नी का साथ बना रहे। अतः आज के दिन पति इस व्रत को करके अपने जीवन साथी का, अपनी पत्नी का साथ सुनिश्चित कर सकता है। आज के दिन अशून्य शयन द्वितीया व्रत में माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा का विधान है। आज पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। आपको बता दूं कि आज का चंद्रोदय रात 8:35 पर होगा। तो ये थी अशून्य शयन द्वितीया की चर्चा। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बातचीत कर लूं। पुरुषों का काम करवा चौथ का व्रत नहीं है। हमारे यहाँ सारे व्रतों, त्योहारों इत्यादि को लिंग भेद और तमाम राशि भेद, नक्षत्र भेद इत्यादि के साथ रखा गया है।
जो कार्य पुरुष कर सकता है वो स्त्री नहीं कर सकती, जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। इससे न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो पुरुष नहीं कर सकता वो अपने स्त्री हिस्से से लेता है, जो स्त्री नहीं कर सकती वो अपने पुरुष हिस्से से लेती है। तो वैसे ही पुरुषों के लिए कृत्य व्रत है अशून्य शयन द्वितीया, जो चातुर्मास में आता है। और ध्यान रहे कि चातुर्मास का समय, इस समय पृथ्वी अपनी गर्भावस्था में होती है। इस समय बीजों का प्रवाहन बाहर नहीं होता, आंतरिक होता है। ये आध्यात्मिक समय है, ये मौन का समय है, ये शांति का समय है, ये अंदर की बाहर की जो खटपट है उससे मुक्त होकर अंदर आंदोलित होने का समय है। इस समय पुरुष अत्यंत गंभीर होकर जब श्री विष्णु मौन में होते हैं, उस समय श्री विष्णु की उपासना करता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपनी शेष शैया पर कभी अकेले नहीं सोते, वैसे ही मैं भी अपनी शैया पर कभी अकेला न सोऊं। तो ये जो अशून्य शयन द्वितीया का व्रत है, अगर आप में से कुछ लोग ही इसे करने लगेंगे तो मैं अपनी इस सूचना की सार्थकता मानूंगा। हमारे सनातन धर्म में हजारों लाखों ऐसी सूचनाएं हैं जिनको समय से किल कर दिया गया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारी संस्कृति में जो नए सिरे से हमें इंसर्ट करनी चाहिए। हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सही ढंग से लागू करके बच्चों को सही सूचनाएं देनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो बातें करने लगते हैं। बातें क्या, ये सब आपके काम की बातें भैया। उठो, जागो। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? आप जागो। पूरे विश्व में केवल आप ही हो जो दुनिया को का मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। और आइए अब चलते हैं और अब बातचीत करते हैं वो आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा घिसा हुआ पीला चंदन लेकर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को तिलक लगाएं। फिर उसी कटोरी से चंदन लेकर स्वयं के और अपने जीवन साथी के मस्तक पर भी तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत बना रहेगा। ध्यान रहे, चंदन आप मस्तक पे लगाते हो और स्त्रियां गले में लगाती हैं। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक 5 मुखी रुद्राक्ष, साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु पूजा के समय भगवान के चरणों में रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। अब भगवान के चरण, मान लो चरण में नहीं रख पा रहे, भगवान के बगल में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए जहाँ भगवान की पूजा करना है, जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा है तो उनका साथ पुनः पाने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाइए। संभव हो तो थोड़ा सा केसर और इलायची भी डालिए। अब उस खीर का भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद प्रसाद की खीर को प्रसाद रूप में अपन खुद खाइए, जीवन साथी को खिलाइए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव खत्म होगा और आप एक दूसरे के बेहद पास आ जाएंगे। अगर आपका बच्चा अचानक रात को सोते समय डर जाता है तो श्रवण नक्षत्र में हनुमान जी को प्रणाम करके उनके पैर से सिंदूर लेकर अपने बच्चे को तिलक करें। उसके बाद बच्चे के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उससे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कह दीजिए, खुद भी पढ़ देगा। आज के दिन ऐसा करने से जल्दी ही आपके बच्चे का भय धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अगर आपके बच्चों की तरक्की में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की बाधा आ रही है और आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन हो सके तो 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए। अगर 11 को ना खिला सकें तो 9 को खिला लीजिए, 7 को खिला लीजिए, 5 को खिला लीजिए। 5 भी ना खिला सके तो 1 कन्या को खिलाइए। देखिए, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेना मत भूलिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की में जो भी आर्थिक बाधा आ रही है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी।
अगर लाख प्रयासों के बावजूद भी आपका सोचा हुआ काम समय पर पूरा नहीं होता, श्रवण नक्षत्र में हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर का टीका लगाएं और अपने हाथ की कलाई पर लाल धागा बांध लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सारे काम पूरे होंगे। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित करना चाहिए। फिर उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन मूर्तियों को बर्तन में से निकालकर कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में स्थापित करें और बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज विषकुंभ योग, श्रवण नक्षत्र और अशून्य शयन व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप अपने जीवन साथी को सही दिशा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। बी, आज आप अपने बिजनेस में नया इनोवेशन करेंगे जिसके माध्यम से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। सी, आज आपको नई ऊर्जा का एहसास होगा जिससे आपका काम करने में मन लगेगा। डी, आज आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। आप जरूरी सामान साथ लेकर ही चलें। ई, आज आप किसी पारंपरिक परंपरा को जीवित बनाए रखने के लिए काम करेंगे। एफ, आज आपके व्यापार में परिश्रम की अधिकता रहेगी जिसकी वजह से आपको थकान हो सकती है। जी, आज आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इसमें दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। एच, आपके जीवन में चल रही कुछ उलझनें जो आज किस्मत और सौभाग्य से सुलझ जाएंगी। आई, आज किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। जे, आज आप वो काम करें जो करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इससे आपके मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स खत्म होंगी। के, आज आप भीड़ से कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे जो आपको नई और अच्छी पहचान दिलाएगा। एल, आज आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। एम, आज आप किसी चीज़ को खरीदने का मन बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। एन, आज आपके काम और साहसिक निर्णय की चारों तरफ चर्चा होगी। ओ, आज आप कुछ बातों को नज़रअंदाज करके चलें जिससे आपके काम अच्छे से होते रहें। पी, आज आप अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करेंगे जिससे आप पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे। क्यों, आज आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आर, काम के बाद आज आप दोस्तों के साथ मिलकर बढ़िया पार्टी करेंगे, सब लोग खुश होंगे। एस, आज आपकी मुलाकात अनुभवी व्यक्ति से होगी जिनसे मिलकर आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। टी, आज आपको विभिन्न स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यू, आज आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छा लाभ होगा और आपको बढ़िया डील मिलेगी। वी, विदेश में रह रहे व्यक्तियों को आज अपने घर जाने का अवसर प्राप्त होगा। डब्ल्यू, आज आप माँ आदि शक्ति की उपासना करें, आपके सारे काम बनेंगे। एक्स, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी जिससे आज आप अपने काम को दुगनी रफ्तार से करेंगे। वाई, सामाजिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत होगी जिससे राजनीति में आप आगे बढ़ेंगे। जेड, आज आपकी रुचि अध्यात्म में ज़्यादा रहेगी जिससे आज आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं संगमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को अरुणाय धाम भी कहा जाता है। अरुणाय धाम कुरुक्षेत्र के पिहोवा नामक स्थान पर स्थित है। माना जाता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर है उसके पास ही पुरातन काल में सरस्वती और अरुणा नदी का संगम होता था। इसी कारण इसे अरुणाय तीर्थ भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि इसी स्थान पर माँ सरस्वती ने भगवान शिव की
तपस्या करके उनका आशीर्वाद पाया था। हर त्रयोदशी, सोमवार और सावन माह में यहाँ भक्तों का तांता लगता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के बारे में। अगर इस उंगली के नीचे बुध पर्वत पूरी तरह से विकसित हो और साथ ही बुध रेखा भी सीधी, पतली, गहरी और लालिमा लिए हो तो क्या होता है। और आज उसी बारे में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ऐसे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी के स्वभाव के बारे में। इनके दुश्मन बहुत कम होते हैं या होते भी हैं तो ज़्यादा दिनों तक इनसे दुश्मनी नहीं रख पाते, क्योंकि इनमें दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला होती है। इनका व्यक्तित्व तो अपने आप में प्रभाव डालने वाला होता है और जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं वे भी इनके स्वभाव के कायल हो जाते हैं और इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही इनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना व्यापार फैलाने में सफल रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के बारे में। अगर इस उंगली के नीचे बुध पर्वत पूरी तरह विकसित हो और साथ ही बुध रेखा भी सीधी, पतली, गहरी और लालिमा लिए हो तो ऐसे लोगों के दोस्ती और दुश्मनी के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज देर रात 1:47 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 1:03 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।